अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर और मेरे साथ आज मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन फातिमा। जी बिल्कुल, आज मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर और हरमीन फातिमा। अच्छा, आज हमारे पास बुक्स भी है बहुत सारी। तो ये इतनी सारी बुक्स क्यों हैं हमारे पास? ये इतनी सारी बुक्स इसलिए हैं कि मैं हादिया, अली और हरमीन के लिए लाइब्रेरी सेट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी बुक्स मंगवाई हैं, जिनमें से कुछ किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। और इनमें से जो सबसे पसंदीदा किताब है मेरी, जो मुझे बच्चों के लिए बहुत पसंद आई है किताब, और ना सिर्फ मुझे बल्कि बच्चों को भी पसंद आई है, वो है ब्लिंकेबेल पज़ल बुक। इसमें पज़ल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। बुक बड़ी ज़बरदस्त सी बुक है ये। अच्छा, ये बुक मुझे पसंद आने की एक वजह और भी थी कि बचपन से हमारे घर में इस तरह की बुक्स बहुत आई हैं। मेरे अब्बू पोर्ट पे हुआ करते थे, तो जब भी पोर्ट पे आती थी इस तरह की बुक्स बाहर से, तो अब्बू ज़रूर लेकर आया करते थे घर में। अच्छा, और मैं चाह भी ये थी कि बच्चों के लिए मैं इस तरह की बुक्स लाऊं जो वाकई बाहर से हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक्स मुझे मिल गई। बहुत मैंने सर्च किया तो आखिरकार ये बुक्स मुझे मिल गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर किस तरह से ये पज़ल्स हैं पूरे। अच्छा, ये पज़ल्स हमने आज बनाए थे हादिया और हरमीन के साथ मिलके। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनको पज़ल्स बनाना कैसा लगा। हादिया, आप बताएं पहले, आपको कैसा लगा? मुझे पज़ल बनाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मम्मा मेरे लिए इतनी बड़ी एक पज़ल बुक थी वो लेकर आई थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और ये देख के मुझे वो बहुत याद आ गई और मुझे इसलिए इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था आज। हरमीन, आपको क्यों मज़ा आया? क्योंकि ये इतनी अच्छी बुक, इसमें नंबर्स नहीं लिखे हैं और इससे दिमाग भी बहुत तेज़ होता है। और यहाँ पूरा लगाते हैं, दिमाग तेज़ होता है दिमाग क्या तेज़ होता है? आपका दिमाग तो वैसे ही बहुत तेज़ है माशाल्लाह से। हम इसमें नंबर्स नहीं लिखे थे, नंबर्स देखे भी गए, हमको यहाँ लगाने होते हैं। ओह, नंबर्स के बगैर हमें एक एक पीस को लगाना होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं नाज़रीन, जब हम ये बना रहे थे पज़ल्स, तो इनको बनाने में हमें 1 घंटा लगा है। और 1 घंटा कैसे गुजरा है पता भी नहीं चला। 1 घंटा ज़्यादा लग गया था। हैं, मज़ा आया था या बोर हो रहे थे? बहुत मज़ा आ रहा था करते हुए तो। और पता है आपको नाज़रीन, सबसे मज़ा क्या आया कि जहाँ हम फंस जाते ना कि अब यहाँ पे कौन सा पीस आएगा और कौन सा पीस लगाना है, तो वहाँ पे हरमीन कहती, मामा यहाँ पे ये वाला पीस आएगा। किस तरह ये सोचती थी इस बात को कि यहाँ पे ये वाला पीस आएगा। वो एक हल्का सा भी अगर इनको निशान नजर आता था कि ये उससे मैच कर रहा है, तो कहती मामा देखिए ये उससे मैच कर रहा है ना, यहाँ पे ये वाला पीस आएगा। तो देखिए, जब बच्चे इस तरह आपको बता रहे होते हैं तो क्या होता है पज़ल्स से। पज़ल्स जो है सिर्फ बच्चों को इंगेज करके नहीं रखते हैं कि बच्चे आपके इंगेज हैं, अपने काम कर रहे हैं और आप अपने कामों में लगे हुए, नहीं, बल्कि ये बच्चों के जहन को बहुत तेज़ करते हैं। बच्चों के जहन की मुकम्मल एक्सरसाइज होती है इन पज़ल्स से। किस तरह? क्योंकि बच्चा मुस्तकिल सोच रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है कि अब यहाँ पे कौन सा पीस आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या लगाना है मुझे। इसके साथ साथ बच्चे के IQ में इजाफा होता है और IQ के साथ साथ EQ में भी इजाफा होता है। EQ में इजाफा किस तरह से होता है कि जब बच्चे आपके माशाल्लाह अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या आप खुद बच्चों के साथ बैठ के पज़ल्स बना रही हैं, तो क्या होगा, बच्चे का और आपको एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा और बच्चा जो है वो इमोशनली भी सोचने लगता है और बहुत सारी चीज़ों को समझने लगता है। और इसके साथ साथ बच्चों के अंदर टीम वर्क की भी सलाहियतें पैदा होती हैं कि टीम वर्क किस तरह से होता है। जैसे हमने आज ये पज़ल बनाया, तो मैं, हादिया और हरमीन तीनों ने मिलकर इस पज़ल को बनाया, तो हमने बहुत एंजॉय किया। ये हमारा एक टीम वर्क था। अच्छा नाज़रीन, इस पज़ल्स के साथ साथ हमने ये जो डोरी की हमारे पास बुक है डिज्नी की फाइंडिंग डोरी, हमने इस पर भी आज काम किया। इसमें स्टिकर्स दिए हुए हैं, 1000 सारे स्टिकर्स हैं। अच्छा, ये मैंने बच्चों के साथ नहीं किया था, ये बच्चों ने खुद काम किया है। तो बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आया कि एक एक स्टिकर पढ़ पढ़ के कहाँ पे कौन सा स्टिकर आएगा वो उन्होंने यहाँ पे स्टिकर्स लगाए हैं। हादिया, हरमीन, इस बुक के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? दोस्तों, इस बुक में हमें ज़्यादा मज़ा इसलिए आया क्योंकि इसमें हमें ऑलरेडी एक नाम लिखे हुए हैं कि आपको कौन सा लगाना है, और स्टिकर्स को ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो जो डिफ़िकल्ट काम होते हैं और इससे आगे जो चीज़ होती है उसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है, क्योंकि दिमाग ज़्यादा लगता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस वजह से बुक तो। और स्टिकर्स मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। स्टिकर्स बच्चों को वैसे बहुत पसंद होते हैं। जी हरमीन, आपको क्यों अच्छी लगी ये बुक? इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें स्टिकर्स इतने सारे हैं और एक्स्ट्रा भी इसमें इतने सारे स्टिकर्स हैं। और हम लोग इसमें लगाते हैं, इससे बड़े भी होते हैं तो हम उनको आराम से चिपका देते हैं। अच्छा, आराम से पेस्ट कर लेती हैं, बड़े स्टिकर्स भी होते हैं। वाह। अच्छा नाज़रीन, ये बुक्स जो हैं मुझे नहीं मिल रही थी कहीं, लेकिन फिर इनके एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुक्स ला कर दी और बहुत सारी और भी इस तरह की बुक्स उन्होंने मुझे दी हैं। ये जो बुक है जो मैंने आपको दिखाई थी अभी पज़ल्स वाली, और इसके साथ साथ डिज्नी की फाइंडिंग डोरी,
ये दोनों बुक्स उन्होंने मुझे 1500 की दी हैं। तो नाज़रीन, अगर आप भी ये बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके आप ये बुक्स मंगवा सकते हैं। सिर्फ यही बुक्स नहीं, इसके अलावा भी आपको कोई बुक्स इस तरह की मिलती है तो आप ज़रूर लें बच्चों के लिए, क्योंकि जो माँ इसलिए परेशान है ना, बच्चों के साथ किस तरह वक्त गुजारें, किस तरह टाइम दें। अगर आप बच्चों के साथ बैठ के साथ पजल्स बनाएंगी या आप ये स्टिकर्स वाली बुक है इसमें से आप काम करेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे आपकी कंपनी को। उम्मीद है ये दोनों किताबें आपको पसंद आई होंगी। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।